हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज लघु उद्योग भारती की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र कुमार शर्मा रहे। वहीं अध्यक्षता लघु उद्योग भारती सागवाड़ा इकाई अध्यक्ष मुकेश तेली ने की। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र और उद्योगों की समस्याओं और उनके समाधान तथा उद्योग के मुद्दों और सामाजिक संवाद पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर अशोक रनोली, कांतिलाल पाटीदार, अमित सोमपुरा, बसंत पंचाल, उमेश सोमपुरा, भावेश प्रजापति तथा प्रदीप कामोट उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर कांतिलाल पाटीदार, लघु उद्योग भारती ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश संयोजक। आज हमारी यह लघु उद्योग भारती सागवाड़ा इकाई की मासिक बैठक योजना के अंतर्गत बैठक आयोजित हुई, जिसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के महामंत्री माननीय योगेंद्र जी शर्मा, जो राष्ट्रीय ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, श्रम आयोग के आप मेंबर हैं, आपका हमें मार्गदर्शन मिला। लघु उद्योग भारती का कार्य सूक्ष्म लघु उद्योग का संरक्षण, उनकी समस्या और राजस्थान राज्य में जिला केंद्र पे उद्योगों के संबंधी जो भी समस्या आती है उनके निराकरण के लिए यह संगठन लगा हुआ है। इसी में एक ग्राम शिल्पी प्रकोष्ठ का आयाम है, जो हस्त के द्वारा, हाथों के द्वारा छोटे छोटे जो हुनर के माध्यम से उद्योग चलाए जाते हैं, उनको कैसे बढ़ावा मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनकी बिक्री हो और उनको एक सम्मेलन मिले, उस उद्देश्य से लघु उद्योग भारती अपना कार्य कर रही है। सागवाड़ा इकाई का गठन पिछले 6 वर्षों में हुआ और अभी हमारे इसके 31 सक्रिय मेंबर हैं। आज भी इस बैठक में 4-5 मेंबर और नए जुड़े हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राजू भाई, आप एकता समाचार से आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर, अभी उद्योग के जरिए अभी जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए कोई ऐसा चीज़ बताइए। सर, इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष सबसे विश्व में युवा देश है। यहाँ 37% युवा रहते हैं, परंतु यहाँ जैसा कि सबको ध्यान में है कि जिसको सरकारी नौकरी मिले वो सम्मान पाता है और सब युवा पढ़ने के बाद में बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए हम उस पर कार्य कर रहे हैं। मेरा उस पर मोटिवेशन स्पीच भी होती है, मैं सेमिनार भी अटेंड करता हूँ, वहाँ युवाओं को मोटिवेट करता हूँ कि आप केवल पढ़ाई और नौकरी के पीछे न भागें, अपनी स्किल को डेवलप करें। हमारी भारत सरकार ने अभी विश्वकर्मा योजना और स्मार्ट स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना, अपनी पढ़ाई के साथ में वो अपनी स्किल को डेवलप करें और छोटे छोटे हुनर लाइक इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बिंग है, कोई कंप्यूटर है, कोई आधुनिक खेती है, कोई गोपालन है, कोई दुग्ध योजना है, कोई को प्रोडक्शन है, कोई खाद्य प्रसंस्करण है, उस क्षेत्र में अपने कार्य शुरू करें। और छोटे छोटे जो ग्राम आधारित हमारे प्रकल्प थे, जो उद्योग थे, जो हमारा समृद्ध का जो आधार था, सोने की चिड़िया जो भारत कहते थे, उसका मूल आधार ग्रामीण आधार रोजगार थे, उसको बढ़ावा देना, उस पर हमारा कार्य चल रहा है। महिला शक्ति भी हमारे बीच है। बहन बताइए, आपका भी बहुत बड़ा एक समूह चल रहा है, बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कैलाश कुंवर, मैं सेवा डूंगरपुर से हूँ और जो स्वाश्रय महिला सेवा संघ के साथ मैं काम करती हूँ और उसमें भी हमारी जो गरीब महिला है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम संगठन बनाते हैं और संगठन बना करके हम उन बहनों को घर से बाहर निकालते हैं। घर से बाहर निकाल करके उनको रोजगारी दिलाने के लिए हम उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अभी महिलाओं के लिए बहुत बेरोजगारी चल रही है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, तो इसके लिए कोई आज आपको क्या सीखने को मिला? आज हमें ये सीखने को मिला कि हमें जैसे कि ये सर जी ने जो बताया था हमें कि हमें जो महिलाओं को कैसे मोटिवेट करना है, जैसे वो पाली की बात बताई तो हमें अच्छी लगी कि हमारी यहाँ की महिला बहुत इसमें इंटरेस्ट रहेंगी और आगे बढ़ेगी और उसको हम जोड़ेंगे और हम भी वो स्कीम यहाँ लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और हमें आज मीटिंग में जोड़ करके अच्छा लगा और मीटिंग में जो न्यूज़ मिली है उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत हमारी बहनों को हम मोटिवेट करेंगे। पाली के बारे में ये बताया हमें कि जो सिलाई मशीन के अंतर्गत बताया कि जो 25,000 की सिलाई मशीन थी वो उनको 17,000 में मिली, 17,000 में भी मिली। उसमें भी जो महिला थी उन्होंने अच्छा कैरियर रखा ताकि किस्त बराबर भरी तो उनको लास्ट वाली किस्त भरनी नहीं पड़ी, इसलिए 16,000 में मिली। 16,000 में मिली और उसको रोज़गार के लिए मटेरियल भी वहाँ से मिल रहा था, सिर्फ बना करके उनको देना था तो उनको मार्केट भी मिला। और जो चूड़ी बनाने के लिए बता रहे थे, जो पहले 7 दिन में जो
काम कर रही थी वो बहन एक दिन में 2 घंटे में वो काम कर लेती है। उनके बच्चे भी सीख लेते हैं, लड़कियां होती है वो भी सीख लेती है, तो उसके लिए हमें अच्छा लगा। और ऐसी मीटिंगें होती हैं तो हमारी बहनों को बुलाया ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति को ही मौका मिले तो वो आगे निकलेगी। नहीं मतलब अब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आज घरों में बहनें बेरोज़गार बैठी है उन्हें काम मिलना चाहिए, तो उनके घर में भी 2 आवक आए तो वो भी अपना घर चला सके। और जैसे आज हम आए, जो सर बाहर से आए, उन्होंने हमें और भी उद्योगों के बारे में बताया कि हम चाहते हैं कि वो उद्योग हमारे यहाँ बहनों को उपलब्ध हो। धन्यवाद। अभी जैसा कि महिला ने बताया कि गांवों के अंदर मातृशक्ति है वो दूध का उत्पादन करती हैं गाय भैंसों के माध्यम से, उनको उचित दर नहीं मिलती है। उसके लिए हमने अभियान लिया है कि जो भी निजी क्लस्टर हैं, निजी ठेकेदार हैं, वो दूध का संकलन करते हैं, वो अमूल फेडरेशन जो गुजरात की सांबर, पंचमहल और मधुर डेयरी हैं वहाँ दूध जाता है, उसका जो वार्षिक लाभांश होता है वो पशुपालकों को न मिल करके सीधे क्लस्टर ठेकेदार वो रख लेते हैं। जबकि होता ये है कि वो पशुपालकों में उसका लाभांश को सही अनुपात में बांटना होता है। उसके लिए अभी हमने अमूल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे संपर्क किया है। सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार गौतम जी दत्त हैं, हमने पशुपालन मंत्री जो जोराराम जी कुमावत हैं, उन सबसे व्यक्तिगत लोग मिले हैं और ज्ञापन भी दिया है। बहुत जल्दी यह जो लाभांश है पशुपालकों को वो दिया जाएगा, उस तरफ हमको आश्वस्त किया है। दूसरा मैं आप मातृशक्ति से आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में अभी डूंगरपुर ज़िले के अंदर लगभग हम 100 ऐसे केंद्र खोलने वाले हैं जो विधवा या निर्धन या आवश्यकता वाली या ज़रूरत महिला जो हैं उनको रोजगार मिले। उसके निमित्त 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट की हुई महिला है उनका एक रिटर्न टेस्ट लेंगे। उसमें अगर वो पास होती हैं तो उनको मासिक घर पे, उनके स्वयं के घर पे एक आंगनवाड़ी जैसा सेंटर खोल कर देंगे और उनको मासिक 7,500 रुपया हम वेतन देंगे। 2 घंटे ही उनको काम करना है। ऐसी अगर महिलाएं तो हमसे संपर्क करें। दूसरा, उनकी महिलाओं के जो बच्चे हैं जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, उसके लिए भी हमारा जो NGO उपकार सेवा संस्थान काम कर रहा है कि 12वीं के बाद में कोई भी बच्चा 80 प्रकार के कोर्स हैं, MTech, BTech, BSc, DMLT, B.Ed, M.Ed, M.Ped, ऐसे अनेक प्रकार जो टेक्निकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उनके बच्चों के खाने के रहने की व्यवस्था अभिभावक को करनी है। मात्र 6,000 रुपये महीना। उसका जो सालाना फीस होती है सेमेस्टर कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। एस्ट्रो BSc, एग्रीकल्चर BSc का जो ट्यूशन फीस होती है वो हमारा NGO वहन करेगा। इस प्रकार के भी कोई बच्चे हैं आप चिन्हित करके हमको दीजिए। उसके लिए 500 बच्चों का डूंगरपुर जिले को टारगेट है, वो हम पूरा करेंगे लघु उद्योग भारती और उपकार सेवा संस्था के माध्यम से।